नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कहने में ये एक मुहावरा हो सकता है, कहावत हो सकती है, अपना अपना विश्वास है। लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो विकास कुमार पटवा की है। विकास कुमार पटवा महाराजगंज, और ये गोरखपुर का महाराजगंज नहीं बल्कि बिहार का महाराजगंज है, जहाँ का वो शख्स रहने वाला था। वो और उसका भाई एक दुकान पर बैठकर अपने काम कर रहे थे, जहां पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और मौके पे ही उसके भाई की मौत हो गई। लेकिन विकास कुमार पटवा बुरी तरीके से घायल हुआ और तकरीबन उसके शरीर पे 70 से 80 तलवार के घाव थे। उतनी बुरी कंडीशन में, उतनी बुरी स्थिति में उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। उसके बाद उसको गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां के डॉक्टरों ने अद्भुत संयम का परिचय देते हुए उसका इलाज किया और आज विकास कुमार पटवा अपनी आवाज में गाना भी गा रहा है और लोगों से बातें भी कर रहा है, जिसकी हमने एक ऑडियो क्लिप भी आपको लोगों को, वीडियो क्लिप भी जो है दर्शकों को सुनवाई थी। इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए विकास कुमार पटवा ने रचित हॉस्पिटल के बारे में क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। विकास कुमार पटवा। विकास कुमार पटवा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पुरानी बाजार महाराजगंज, जिला सिवान। सिवान जी, बिहार के। जी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ घटना हुआ था ऐसा कि दुकान पे बैठे हुए थे, 5 लोग आए, तलवार से हमला बोल दिए, जिसमें मेरा सर फट गया, बहुत सारा जख्म हो गया। मतलब कितनी बार मारे थे आपको तलवार से? बहुत बार तलवार से। कभी 10, 20, 50, 100? हाँ, 20-25 तलवार 20-25 बार तलवार से मारे थे। हमला किए तो जबरदस्त। आपका कोई भाई था, उसकी भी शायद? हाँ, छोटा भाई था, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ भी हमला किया गया। वो भी है? नहीं, वो तो डेट कर गया। उसके बाद आपको लोग कहाँ लेकर आए थे? रचित हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लेकर आए थे? जी। तो अभी मतलब आप सही हैं? बहुत बेटर है। मतलब यहाँ से स्टाफ वगैरह से? बहुत खुश है। स्टाफ वगैरह से कोई शिकायत वगैरह? ना, कोई बात दिक्कत नहीं। अस्पताल ने लंबा चौड़ा बिल तो नहीं बना दिया था? नहीं। तो संतुष्ट है ना? संतुष्ट है। ये विकास कुमार पटवा थे, जिन्होंने अपनी जो है कहानी बताई कि रचित हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। कहने के लिए बहुत सी कहानियां होती हैं, कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं। इसी क्रम में उनके हमने ये कहा कि चलिए ठीक है, उनका इलाज हुआ। वो उस कंडीशन में नहीं थे कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सही तरीके से उस चीज़ों को बयां कर सके। इसीलिए हमने उनकी बहन, जिनका नाम अर्चना कुमारी है, उनसे भी बात की और उन्होंने भी अस्पताल के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया और बताया कि अस्पताल में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, अच्छा या बुरा, ये आप उनके मुंह से ही सुनिएगा। आपका? अर्चना कुमारी। ये जो पेशेंट है आपके विकास, ये कौन है आपके? मेरे भाई है। आपके भाई हैं? तो वहाँ पे सुनने में ऐसा आया था कि लगभग इनके ऊपर जो है 25-50 बार जो है तलवार से जो है हमला हुआ था और शायद आपका एक भाई जो है उसमें डेथ भी कर गया था। तो जब इनको आप लेकर आई थी, किस अस्पताल में लेकर आई थी? सबसे पहले तो वहाँ का जो सदर हॉस्पिटल है महाराजगंज का, वहाँ का लोग भेजा बिहार था। वाला? हाँ, बिहार वाला। फिर वहाँ से वो ट्रांसफर कर दिया लोग, तो सदर हॉस्पिटल सिवान जिला पड़ता है वहाँ हम लोग का, तो वहाँ से रेफर किया। तो पहला वाला फर्स्ट रचित में गए थे लोग, फिर वहाँ से यहाँ भेज दिया लोग। अच्छा, तो रचित में? हाँ, तो यहाँ इलाज चलता रहा। तो यहाँ इलाज चलता रहा। तो आपने जब इलाज वगैरह कराया था तो कोई परेशानी वगैरह यहाँ? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, ठीक है। सही है? हाँ, सही है। इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ। भाई आपका सही है? हाँ, सही है। तो रक्षाबंधन आपका अच्छे से मनेगा इस बार? मनेगा तो बात अलग है। मतलब एक भाई का मतलब तो हुआ, लेकिन एक भाई फिर भी उसका हाथ वगैरह तो अभी सब सही है? हाँ, सब सही है। कुछ कहना चाहेंगे स्टाफ को लेके यहाँ के? नहीं, सब कोई अच्छा है, बहुत प्यार दिया है लोग, मेरा हेल्प भी बहुत ज्यादा किया है लोग, मैं जैसे अकेली थी। अभी ये 2 लोगों के थे। पहला वो मरीज था जिसके साथ ये घटना हुई थी, दूसरी उसके जो परिवारजन, उसकी जो बहन थी अर्चना कुमारी, ये उसका बयान था। अब आगे जो है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर नीलम यादव, जिन्होंने ये पूरा जो ऑपरेशन था और जिन्होंने विकास कुमार पटवा को एक नई जिंदगी थी, उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, ये भी आप आगे खबर में देखिए। मैम, एक पेशेंट आया था बिहार से, सिवान जिले से, विकास कुमार पटवा।
दो लोगों की दो भाई थे जिन पे कुछ लोगों ने हमला किया था, इसमें से एक भाई की मौके पे ही मौत हो गई। तकरीबन जैसा उसने बताया 25, लेकिन देखने में ये लग रहा था कि कम से कम 100 तलवार से ऊपर उसके शरीर पे घाव। तो अभी मतलब कि क्या कंडीशन है? उसका ऑपरेशन आगे नहीं किया था। अपना नाम सबसे पहले बताइए। नमस्ते आप लोगों को, मेरा नाम डॉक्टर नीलम यादव है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। जिस पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं विकास पटवा, उसमें बस नंबर ऑफ इंजरी मैटर नहीं करता है, डेप्थ ऑफ इंजरी। ऑलमोस्ट म्यूटिलेटेड, अगर भाषा में बात करें तो दोनों हाथ कटे हुए थे, एक कान काटा गया था, साथ ही साथ एक तलवार का धार ऐसा था कि ये जो बोन है, इस बोन को काटते हुए सिर तक पहुंचा था। इसका वो बोन ब्रेन इंजरी कहें तो वहाँ तक नर्व इंजरी हुआ था। इस आँख को भी ऑलमोस्ट डैमेज किया गया था। साथ ही साथ मल्टीपल असॉल्ट ओवर द स्काल्प, ये स्काल्प पे आप फोटो भी देखेंगे उसका, बहुत सारे कटे हुए, बोन भी फ्रैक्चर था, स्काल्प बोन भी। और साथ में पैर, बाएं पैर की हड्डियाँ तलवार से ही काट दी गई थी। कोई भी अंग बचा हुआ नहीं था। टेस्ट, हाँ, अगर पेट का बात करें, पेट पे मारा गया था, तलवार से काटा गया था। टेस्टिस पे वॉर किया गया था, नेक पे वॉर किया गया था, बैक पे इंजरी थी और सब के सब फुल डेप्थ वाली इंजरी थी, जिसमें अगर टाइम रहते रिपेयर नहीं किया गया होता तो वो बंदा दोनों हाथ उसके काटने पड़ते, क्योंकि खून की नलियाँ, नर्व जितने भी हैं, उंगली को चलाने के लिए टेंडन्स होते हैं, तमाम कटे हुए। ये सिर्फ भगवान का चमत्कार कहा जाएगा या फिर डॉक्टरों का जो है कारनामा? इसको पेशेंट का सही समय पे सही जगह पहुंचना कहा जाएगा। अभी पेशेंट की कंडीशन क्या है? अभी पेशेंट बिल्कुल सही है, रिकवरी फेज में है, जान को तो कुछ खतरा नहीं है, रिहैबिलिटेशन फेज में है। हाथ उसकी कास्ट में है, हाथ बचे हुए हैं, हाथ से वो कल के डेट में काम भी कर पाएगा, लेकिन अभी रिहैबिलिटेशन चल रहा है। स्प्लिंट लगे हुए हैं दोनों हाथ में और ऑलमोस्ट ऑल इंजरीज हील्ड स्टेज में ही है। ये 3 लोगों के स्टेटमेंट थे। कहने के लिए ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर नीलम यादव रचित हॉस्पिटल में काम करती हैं, इस नाते उन्होंने उनके फेवर में दिया, लेकिन जो मरीज की कंडीशन थी वो भी पीछे जो स्क्रीन होगी उसमें आपने देखी होगी कि उसके शरीर पे कितने घाव थे। हर अस्पताल की अपनी एक कहानी होती है, हर डॉक्टर की अपनी एक कहानी होती है और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, और हर कहानी में किसी ना किसी को कोई विलन होता है और किसी ना किसी की कहानी में कोई हीरो होता है। अस्पताल के बारे में कभी अच्छी खबरें भी आती हैं और कभी बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई अच्छी खबर हो तो भी उन्हें दर्शकों को बताएं, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो भी उन्हें दर्शकों को जरूर बताएं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। हम कल मिलेंगे एक नई खबर के साथ, लेकिन खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।